वैसे तो हमारे देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर इंसान अकेला जाने से डरता है, लेकिन यातायात के माध्यम से वो वहां से तो गुजर जाता है। कई सारे रेलवे स्टेशन देश में ऐसे हैं जिन्हें भूतिया रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। इनमें सच्चाई कितनी है, इस बात की प्रामाणिकता समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 42 सालों तक बंद रखा गया, और इसके पीछे की वजह कोई भी कर्मचारी उस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। इन 42 सालों में अगर कोई ट्रेन उस रेलवे स्टेशन से गुजरती थी तो सभी यात्री अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे। यहाँ तक ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता था, और जब ये रेलवे स्टेशन पार हो जाता और तब सबकी जान में जान आती थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 260 किलोमीटर दूर बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन आज़ादी के बाद 1962 में जब बनाया गया तो आसपास के गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करना पड़ता था। बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन बन जाने से उनकी ज़िंदगी आसान हो गई थी। लेकिन करीब 5 साल बाद 1967 में एक दिन अचानक एक ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। स्टेशन मास्टर ने देखा ट्रेन के साथ साथ एक लड़की दौड़ रही है। स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, और अगले ही दिन एक दूसरी ट्रेन जब स्टेशन पर आई तब भी वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी, और ट्रेन उससे पीछे। लड़की की स्पीड इतनी थी कि वो ट्रैक पर ट्रेन के सामने भाग रही थी। अब तो स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं है, जरूर कोई भूत प्रेत है, और डर के मारे वो अपने गांव चला जाता है, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर किसी दूसरे स्टेशन मास्टर की रेलवे स्टेशन पर नियुक्ति की जाती है, और उसने भी वही कहानी लोगों को बताई। उसके बाद जितने भी स्टेशन मास्टर आए सब ने यही देखा, और यहाँ तक ट्रेन के ड्राइवर भी यही कहानी बयान करते थे। इस रेलवे स्टेशन के सामने से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन के सामने एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में दौड़ते हुए दिखाई देती है। इस लड़की का खौफ पूरे गांव में इस कदर फैल जाता है कि लोग दहशत में आ जाते हैं। कोई भी रेलवे का कर्मचारी यहाँ पर काम नहीं करना चाहता था। आखिरी बार जो स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करने आया था वो पहले दिन के बाद हेडक्वार्टर में एक एप्लीकेशन दिया कि मैं यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, चाहे मुझे नौकरी ही क्यों न छोड़नी पड़े। किसी के काम नहीं कर पाने की वजह से मजबूरन उसे रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा, और इस रेलवे स्टेशन की चर्चा धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और इसे भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया। अब गांव वाले फिर से ट्रेन पकड़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाने लगे। अफवाह फैल गई कि ये भूत उस महिला का है जिसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी। अफवाह ये भी फैलने लगी कि एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला उस रेलवे स्टेशन पर नाचती है। तो कोई ये भी कहने लगा था कि शाम के 5 बजे के बाद वो महिला ट्रेन की पटरियों के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। भूत प्रेत, आत्माएं, बुरी शक्तियों जैसी चीज़ों के बारे में अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में कह पाना, वो भी बिना किसी सबूत के साथ, बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई रेलवे स्टेशन भूतिया होने के बाद 42 सालों तक बंद रहे तो ये मामला आम से खास खुद ब खुद बन जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टेशन के बारे में कोई गहनता से जांच नहीं करना चाहा। जब स्टेशन के बारे में पूरे देश को मालूम चला तो कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी यहाँ पर जांच करने के लिए आए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की अदृश्य शक्तियों का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन डर का सिलसिला यूं ही 42 सालों तक चलता रहा। लोग उस स्टेशन के पास से भी जाने से डरते रहे, और फिर वक्त आया 2009 का, जब पश्चिम बंगाल की कद्दावर नेता ममता बनर्जी को रेल मंत्री बनाया गया। ममता बनर्जी ने जब इस रेलवे स्टेशन के बारे में सुना तो उसे दोबारा खुलवाने की कोशिश की, और सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस को रोका गया, जिससे इलाके के लोगों के मन से डर कुछ हद तक तो कम हुआ। और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ यहाँ और भी ट्रेनें रुकने लगीं। बावजूद इसके आज भी लोग अंधेरे में हैं, इस जगह को अवॉइड करने का भरसक प्रयास करते हैं। जहाँ तक हो सके लोग शाम के 5 बजे के बाद ट्रेन या फिर स्टेशन में जाने से डरते हैं, और 5 बजे के बाद से स्टेशन पर ट्रेनें रुकती भी नहीं हैं। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, स्टेशन के बारे में अब से पहले किसने किसने सुना था, वो ज़रूर अपना अनुभव साझा करे कि जब ये कहानी वो सुन रहा था तो उसके मन में क्या प्रतीत हो रहा था।